आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 28 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कुछ महीनों से कोरोना वायरस के नए मामलों में प्रतिदिन कमी आ रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक अब मध्य प्रदेश में मल्टीप्लेक्स व सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल 1 फरवरी से ज्यादा कैपेसिटी के साथ खुल जाएंगे। साथ ही स्विमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस बारे में सरकार ने कहा कि अब सिनेमा हॉल और थिएटर ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। इससे पहले इन्हें 50% कैपेसिटी के साथ ही खोला जा सकता था। इसके अलावा स्विमिंग पूल में अब सभी को जाने की इजाजत होगी। इससे पहले केवल खिलाड़ियों को ही इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। यह नया दिशा निर्देश 1 फरवरी से लागू होगा। इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और मानक संचालन प्रक्रिया का भी पालन करना होगा। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50% क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी। राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण 2 दिन से राजधानी सहित पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अभी 2 दिन तक ठंड के तेवर इसी तरह तीखे बने रहने के आसार हैं। प्रदेश के कई जिले फिर से शीतलहर के आगोश में हैं। गणतंत्र दिवस की रात से शुरू हुई कड़ाके की सर्दी के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारे में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5-6 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश में अचानक बदले मौसम का कारण कश्मीर घाटी में हुई रिकॉर्ड बर्फबारी है। करीब 14 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते बुधवार को 14 जिलों में कोल्ड डे रहा। सर्द हवाएं अगले 5-6 दिन तक चलती रहेंगी, जिससे ठंड का माहौल बना रहेगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान सोमवार से अपना पंजीयन करा सकेंगे। किसानों के पंजीयन के लिए जिले में 31 केंद्र बनाए गए हैं। किसान 20 फरवरी तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल ज्योति शाह नरवरिया ने बताया कि जिले में रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय किए जाने के लिए पंजीयन केंद्रों पर 25 जनवरी से शुरू हो गए हैं, जो कि 20 फरवरी तक किसान पंजीयन एवं संशोधन का कार्य किया जाएगा। जिन किसानों ने पूर्व वर्षों में गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीयन करा रखा है, उन्हें नवीन पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि विगत वर्ष के पंजीयन में आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर में परिवर्तन कराना हो तो उस समय प्रमाणित दस्तावेज पंजीयन केंद्र पर ले जाकर किसान अपने पंजीयन में संशोधन करा सकता है। खाद्य नियंत्रक ने बताया कि वनाधिकार पट्टाधारी एवं सेकमी किसानों को वन पट्टा तथा सेकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध करानी होगी। जिन किसानों द्वारा विगत रबी विपणन एवं खरीफ विपणन में पंजीयन नहीं कराया गया था एवं ई उपार्जन पोर्टल पर उनका डाटाबेस उपलब्ध नहीं है, ऐसे किसानों को समिति स्तर पर पंजीयन के लिए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीयन केंद्र पर उपलब्ध कराना होगा। स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वालों की याद में 30 जनवरी को 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। प्रदेश भर में सभी शैक्षणिक संस्थाओं, निजी व सार्वजनिक उपक्रम के साथ शासकीय कार्यालयों में सभी काम रोककर मौन रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभाग प्रमुखों के साथ कमिश्नर और कलेक्टरों को आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। विभाग की अवर सचिव श्यामबाई धुर्वे ने बताया कि 2 मिनट का मौन सुबह 11 बजे से होगा। कलेक्टरों ने कहा गया है कि सायरन बजाकर या फिर अन्य माध्यम से मौन रखने की सूचना दी जाए। जो जहां है वहीं सब काम छोड़कर खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखें। पिछले सालों में यह देखा गया है कि जिस समय कुछ कार्यालयों में
2 मिनट का मौन रखा जा रहा होता है, उस समय आम लोग अपने दैनिक कार्य में लगे रहते हैं। यह उचित नहीं है। शहीद दिवस को गंभीरता के साथ मनाया जाना चाहिए। इसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती के साथ पालन किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने महिला उद्यमियों का आह्वान किया है कि गरीब, दूरस्थ और पिछड़े अंचलों की महिलाओं के साथ जुड़ें, उनकी समस्याओं के समाधान में सहयोग करें, उन्हें जागरूक बनाने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग नारी शक्ति का युग है। हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो, इसके प्रयास किए जाएं। श्रीमती पटेल आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की महिला विंग द्वारा सैनिटरी नैपकिन लॉन्चिंग कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में ऑनलाइन राजभवन लखनऊ से संबोधित कर रही थी। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि आर्थिक उन्नति के साथ ही सामाजिक दायित्वों को निभाना जरूरी है। सरकार के प्रयासों के साथ ही समाज को भी टीबी रोगियों के उपचार, विषम पारिवारिक परिस्थितियों से पीड़ित, पिछड़ी और गरीब महिलाओं की मदद करनी चाहिए। स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन रियायती दर पर उपलब्ध करवाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बालिका के परिवार की बड़ी महिलाओं को भी नैपकिन की उपयोगिता की जानकारी और प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से कोविड-19 की चुनौती का देश में सफलतापूर्वक सामना हुआ है। ऐसे ही संयुक्त प्रयास महिलाओं के आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए किए जाने चाहिए। महिला औद्योगिक व्यापारिक संगठन ग्रामीण स्व सहायता समूहों के साथ पारस्परिकता के आधार पर व्यापारिक गतिविधियों के संचालन का प्रयास करें। कच्चे माल की संयुक्त खरीदी, आपूर्ति आदि के क्षेत्र में संभावनाएं तलाश की जानी चाहिए। महिला हाट का आयोजन किया जाए जिसमें महिलाओं को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश के पुलिस कर्मियों को प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने खुशखबरी दी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि सरकार पुलिस रेगुलर करने जा रही है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी और हेड कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाने का रास्ता साफ होगा। मिश्रा ने यह भी बताया कि कोरोना से निपटने में पुलिस कर्मियों के योगदान को देखते हुए उन्हें सरकार की ओर से कोविड मेडल दिया जाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि इस साल मार्च महीने तक पुलिस कानून में संशोधन हो जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर का प्रभार दिया जाता है। कानून में बदलाव के बाद सब इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी बनाने का रास्ता साफ होगा। मई 2016 में प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का नियम समाप्त किए जाने के बाद प्रमोशन पर रोक लगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए बीच का रास्ता निकाला है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश में अशासकीय संस्थाओं को विधायक अब निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत निधि दे सकेंगे। भाजपा के विधायकों की मांग के बाद शिवराज सरकार ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के प्राविधान में संशोधन कर दिया है। इसके तहत स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, फर्नीचर, वाचनालय, नलकूप, पानी की टंकी, पाइपलाइन, आंतरिक सड़कों के डामरीकरण, सीमेंट, कंक्रीट, चिकित्सालय भवन की मरम्मत सहित अन्य सार्वजनिक कामों के लिए राशि दी जा सकेगी। इसके लिए जिला स्तर पर संस्था के साथ करार होगा। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पंजीकृत अशासकीय संस्थाओं को विकास निधि नहीं दे पाने से हो रही परेशानी के बारे में बताया था। दरअसल योजना में विधायकों को पहले एनजीओ को निधि देने का प्रावधान था, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में बृहस्पतिवार 28 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 29 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।
Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, inspector, bank, SSC, railway, and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to hear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब, आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोज़, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको
अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना